हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हम लोग आज इस कक्षा में कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है उसके विषय में अध्ययन कर रहे थे। इसमें वास्तविक संख्याओं के विषय में अध्ययन किया गया था। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसकी पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने अंकगणित के मूलभूत प्रमेय पढ़ा था, उससे कुछ उपयोग पढ़े। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालना सीखे थे। उसकी सहायता से हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह परिमेय संख्याओं या अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किया जाता है कि ये संख्याएं अपरिमेय। उसी के संदर्भ में आज हम लोग थोड़ा सा उसी का एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक दो। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो इस टॉपिक पे आने से पहले हम अंकगणित के मूलभूत प्रमेय पर आधारित जो सवाल है कि किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूव किया जा सकता है, उसकी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्रूव किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि वो संख्या अपरिमेय। तो एक दो सवाल ऊपर ले लेंगे, इसके आगे हम लोग ये देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि √2 या √3 या √5 अगर इस तरह की संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय दिखा सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे जाएं। अगर हमारे पास कोई इस तरह की संख्या है 3 - √2 या 5 + √7, तो हमें किस करना है, देखना है कि ये संख्याएं परिमेय हैं कि अपरिमेय। इसको भी आसानी से किया जा सकता है। इसी अगर हम √2, √3, √7, √5 को अपरिमेय दिखा दिए तो इसको दिखाने में भी हमें आसानी है। चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। दिखाइए कि 3 + 3 - √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दिखाना है कि 3 - √7 एक अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए कि अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं होती तो क्या होगी, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या है। तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। अब मान ले रहे हैं हम कि ये परिमेय संख्या है, फिर इसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मान लिया 3 - √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर 3 - √7 एक परिमेय संख्या है तो हम लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां b 0 ना। तो ठीक इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। अतः 3 - √7 बराबर a/b या p/q जो भी, जहां p q
पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहां लिखा जा सकता है कि 3 या ऐसे ऋण √7 बराबर a/b प्लस 3 लिखा जा सकता है। तो -√7 बराबर a/b प्लस 3 सॉरी -3, ये इसे लिखा जा सकता है √7 बराबर -a/b माइनस, या इसी को आप कह सकते हैं 3 ऋण a/b। अब दो परिमेय संख्याओं का योग या घटाना एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक, दो परिमेय संख्याओं को आप या तो जोड़ेंगे और या घटाएंगे तो वो जो संख्या आएगी वो परिमेय ही रहेगी। तो यहाँ a/b हमने पहले ही माना था कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना था कि 3 ऋण √7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b एक परिमेय संख्या होगी और 3 एक पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए a/b ऋण 3 का होल ऋण या 3 ऋण a/b एक परिमेय संख्या होगी। इससे यह पता चलता है कि √7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि गलत। क्यों? क्योंकि √7 अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर √7 अपरिमेय संख्या है तो ये कैसे परिमेय होगी? इसका मतलब कि हम जो पहले एज्यूम किए थे, जो माने थे, वो हमने गलत कर मान लिया था या गलत कंसीडर कर लिया था कि 3 ऋण √7 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ हुआ कि 3 ऋण √7 परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √7 को परिमेय संख्या होना पड़ेगा, और जबकि √7 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये बात निष्कर्ष निकल कर आता है कि 3 ऋण √7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √7 एक परिमेय संख्या है, जो कि असत्य है। इसलिए यह मानना कि 3 ऋण √7 एक परिमेय संख्या है, असत्य है। असत्य है तो क्या सत्य होगा? इसका मतलब 3 ऋण √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात स्पष्ट हो गई कि 3 ऋण √7 एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक जनरल बात निकल कर सामने, जनरल तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि अगर किसी परिमेय संख्या में
कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो जो हमारा नई संख्या आएगी, नई वास्तविक संख्या आएगी, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इस बार अगर यहाँ प्लस कर दें फिर यही रिजल्ट निकालेंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा कि 3 प्लस √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह इस बात का भी हमें ज्ञान हो गया कि अगर कोई एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो नई वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होगी। इसके आगे अगर दो अपरिमेय संख्या है तो उनके घटाने पर ये निश्चित नहीं है कि वो अपरिमेय ही आएंगे, लेकिन अपरिमेय और परिमेय के जोड़ने घटाने पर अपरिमेय ही आएंगे। तो इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार। कक्षा 9 में हम लोगों ने दशमलव के विषय में पढ़ा और वहां पर संख्याओं के दशमलव निरूपण हम लोगों ने देखा। जब कोई संख्याएं या जब संख्याओं किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देती हैं और वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती तो वहां पर दशमलव में उसका भागफल। अब ये दशमलव में आने से पहले हम कुछ उदाहरण के लिए कुछ संख्याएं लेते हैं, उनका भाग दे करके देख रहे हैं और वो किस तरह आती हैं। जैसे एक संख्या लिया 5 और इसको भाग दे दिया 175, क्या करिए 170। अब क्या होगा 5×15 520 इस नंबर। अब अगर हम 5 का भाग 171 में देते हैं तो कितना आएगा 5×15 520 दशमलव 5×10 ये है उसी दशमलव। अब हम 3 का भाग 10 में देखें क्या होगा 3 3 9 और यहाँ 1 आया फिर दशमलव लगाया फिर 0 ले गया 3 3 9 फिर यहाँ 1 आया फिर 0 बढ़ाया 3 3 9 फिर 1 आया 0 बढ़ाया 3 3 9 इस तरह। अब अगला कोई संख्या ले लेंगे सत्रह भागे 20। देख लीजिए एक बार ले जाइए 17 3 फिर एक बार ले जाइए 7 3 10 13 फिर 8 बार ले जाइए 1 8 56 है 8 का नाम 8 8 5 13 ये ज्यादा है 7 7 का 49 7 का नाम 7 और 7 4 11 1 फिर 17 का 102 8 85 17 चौपन 28 और 4 का नाम 4 2 फिर आगे 2 अब फिर यही आएगा 1 अब जरा देखिए इन सभी में
जब हम 5 का भाग 170 से दे रहे थे तो 34 आ, जब 5 का भाग 171 में दे रहे हैं तो 34.2 आ। जब 3 का भाग 10 में दे रहे हैं तो 3.333 ये कट नहीं। जब 17 का भाग 20 में दे रहे हैं तो 1 1 7 6 4 फिर 1 1 ऐसे। इनसे आपसे क्या है, यहां पर दशमलव कुछ अंकों के बाद रुक जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। यहां पर दशमलव अनंत अंकों तक जा रहा है और यहीं पर भी अनंत अंकों तक जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर दशमलव प्रसार में दो तरह की चीजें। एक में दशमलव में प्रसार में अंकों की संख्या निश्चित है, फिक्स है, कुछ अंकों तक 2 4 6 7 3 या मतलब परिमित अंकों तक दशमलव प्रसार, एक पे अपरिमित अंकों तक दशमलव का प्रसार। तो ये दोनों अलग अलग तरह के दशमलव हैं। इन दोनों का नाम है नंबर 1 शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत दशमलव। अब आपके पास दो तरह के दशमलव हैं, एक शांत दशमलव है और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव में जो दशमलव का प्रसार है वो कुछ निश्चित संख्याओं तक जा रहा है या निश्चित अंकों तक जा रहा है, जबकि अशांत दशमलव में दशमलव प्रसार अनंत अंकों तक हो रहा है। तो ये जो है शांत दशमलव का उदाहरण है और ये अशांत दशमलव के उदाहरण। तो अब हमारे पास दो तरह के दशमलव हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत। अब इसके बाद भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ दो तरह के दशमलव हैं। नंबर 1 दशमलव, यहां पर एक आया शांत दशमलव और दूसरा आया अशांत दशमलव। एक तरह का शांत दशमलव होता है और एक अशांत। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे कि इसमें भी दो तरह के, एक होता है अनावसानी आवर्ती दशमलव, दूसरा होता है अनावसानी अनावर्ती दशमलव। यहाँ पर दो तरह के दशमलव हैं, एक अनासानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव, इसी को अशांत भी कहते हैं। अशांत अनावर्ती अशांत आवर्ती दो तरह के दशमलव हैं। ये जो अशांत दशमलव के प्रकार हैं। तो हमारे पास दो तरह के दशमलव है, शांत दशमलव और अशांत। अशांत में दो तरह के दशमलव हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण दिया
कि 1/10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3.33333। इसके पहले वाला उदाहरण था 20/17 को 1 आगे कुछ था 6 कुछ आगे रिपीटेशन था। जैसे हम मान लेते हैं ऐसे 1 या कुछ इस तरह लिख देते हैं 2.56 और एक लिख सकते हैं y 2.567235279222। अब देखिए यहां पर ये और ये इनमें मूलभूत अंतर है। यहां पर निश्चित संख्याओं के समूह का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब निश्चित संख्याओं के समूह बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या है 5 6 5 6 5 6 5 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती। यहाँ पर क्या है संख्याओं का रिपीटेशन नहीं है, लेकिन दोनों में दशमलव का प्रसार अनंत है। तो ये दोनों आवर्ती दशमलव कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव या अनासानी आवर्ती दशमलव। और इस तरह के दशमलव को अशांत अनावर्ती दशमलव या अनासानी अनावर्ती दशमलव कहेंगे। आवर्ती दशमलव में दशमलव में संख्याओं का जो समूह है वो फिक्स समूह बार बार रिपीट होता है, अनुवर्ती होता है, उसको बार बार वही आता है, रिपीट होता है। लेकिन अनावर्ती में संख्याओं का समूह एक निश्चित क्रम में नहीं आता, वो बिना क्रम के ही लगातार अनंत अंकों तक आता। तो इस तरह दो तरह के दशमलव हैं, एक अनासानी आवर्ती, एक अनासानी अनावर्ती। इन सब के विषय में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं ये दशमलव क्या होते हैं। और यहाँ पर हमें इन दशमलव का संदर्भ वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में पढ़ना है। और वास्तविक संख्याओं में दो महत्वपूर्ण संख्याएं जो हम लोगों ने देखा है, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दशमलव हैं, हम दशमलव के प्रसार को देखकर ही ये पता कर लें कि ये जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय। तो इसी बात की चर्चा हम लोग यहाँ पर इस वाले कक्षा में करेंगे कि दशमलव प्रसार के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो इसमें कुछ प्रमेय दिए गए हैं वो कक्षा में। उस प्रमेय को स्टेटमेंट लिखेंगे, कथन लिखेंगे, उसको नहीं करेंगे। उस कथनों के आधार पर हम ये तय करेंगे, ये चेक करेंगे कि वो कथन किस तरह सही। एक प्रमेय है एक इसमें है एनसीईआरटी की बुक का अध्याय 1 का प्रमेय 1.4 है कि यदि
कोई परिमेय संख्या है तो x कोई परिमेय संख्या है बल्कि कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। तो x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q को 2 घाते n और 5 घाते m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां n तथा n ऋणेतर पूर्णांक हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है? x कोई ऐसी अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 5.0। तो x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां pq सह अभाज्य संख्या है तथा q को 2 घाते n 5 घाते m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और n और m ऋणेतर पूर्णांक है। मतलब m और n का मान ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये प्रमेय है जो ये बताता है कि अगर कोई भी संख्या शांत दशमलव में लिखी गई है तो उसे p/q के रूप में और q का मान 2 घाते n तथा 5 घाते m के रूप में हो। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं क्या ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है, जो कथन कहा जा रहा है, वो सच है कि नहीं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/8, ये क्या ले रहे हैं? 3/8, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0, 8 3 14, 6, 0, 8 7 56, 4, 8 पंचे, इसका मान कितना आता है? 0.375। तो ये शांत दशमलव होगा, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है।
अब हम देखते हैं कि क्या इसका ये हर क्यू जो यहाँ 8 है, इसे 2 घाते n या 5 घाते n के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पर 3/8 ये हो गया 3/2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 3/2 घाते 3। तो ये इसके है जहां पर n बराबर 3 है और m बराबर, क्योंकि n और m का मान ऋणेतर संख्या हो सकते, ऋण नहीं हो सकता, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकते, शून्य हो सकता है और कुछ। ये इस तरह हुआ। इसका मतलब ये जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य, ये कथन वेरीफाई हो रहा है उदाहरण की सहायता से। अब अगला उदाहरण ले लेते हैं। 7/80, इसका भी हम लोग देखते हैं। 7/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 पंचे 80। ये कैसे हो गया? ये है 7/2 घाते 4 5 घाते। इसका अगर दशमलव प्रसार लिखना चाहें तो या तो एक भाग देकर निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर उधर 7/2 घाते 4 गुणे 5 घाते 1, इसे लिखा जाए 7 गुणे 5 घाते 3 अपान 2 घाते 4 गुणे 5 घाते 4। 15 प्रथम 25 125 गुणे 7, 7 पच्चीस 35, 7 दूनी 14 3 70, 7 का नाम 7 है। ये लिखा जा सकता है 8 7 5 10 घाते 4, इसे लिखा जा सकता है 0.0875। तो क्या हुआ? 7/80 को हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं और इसका हर 2 घाते n और 2 घाते m के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी का रिवर्स उल्टा भी कहा जाता है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है, यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है और उसका q वाला पार्ट 2 घाते m तथा 5 घाते m के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो संख्या शांत दशमलव में होगी। मतलब उसका दशमलव निरूपण शांत दशमलव, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब एक इसी से संबंधित दूसरा प्रमेय है जो अनासानी आवर्ती दशमलव की व्याख्या करता है। मतलब आसान परिमेय संख्याओं के आसान दशमलव रिप्रेजेंटेशन निरूपण की बात करता है कि परिमेय संख्याओं को आसान दशमलव के रूप में लिखा भी जा सकता है। जो भी परिमेय संख्या आसान आवर्ती दशमलव में लिखी होंगी वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय होती हैं और जो संख्याएं आसान अनावर्ती दशमलव में लिखी होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय। तो अगला प्रमेय हम लोग देखते हैं।
यदि x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती दशमलव में है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q को 2n तथा 2 5m के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता। जहां mn ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक, अब यहां पर लिखा जा रहा है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हुई है, लेकिन Q जो है वो 2n और 2m के रूप में नहीं व्यक्त, तो वे संख्याएं अनावसानी आवर्ती दशमलव के रूप में लिखी जाएंगी। और अनावसानी आवर्ती दशमलव हम लोगों ने अभी देखा वो कैसे दशमलव होते हैं। वो उन दशमलव के दशमलव अंकों के समूह का आवर्तन, बार बार रिपीटेशन, बार बार वही संख्याओं का समूह रिपीट होता रहता है। जैसे 5 6 6 6 6 6, ये क्या है, ये एक परिमेय है। क्यों क्यों क्योंकि इस प्रमेय की सहायता से ये अनावसानी आवर्ती दशमलव के रूप में लिखी। तो ऐसी संख्याएं जो अनावसानी आवर्ती दशमलव के रूप में लिखी हुई होती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं इस प्रमेय के अनुसार, और जो संख्याएं अनावसानी अनावर्ती दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग इससे आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण से जो तरीके हैं उन तरीकों में जो हमने आज अध्ययन किया कि कब ये परिमेय संख्याएं निरूपित करेंगे दशमलव के साथ, कब अपरिमेय संख्याएं निरूपित करेंगी, इस पर आधारित सवाल अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे ट्रीटमेंट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉरी, हमारे यूट्यूब चैनल लालचंद पटेल लर्न मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के जो भी क्लासेज होगी उन सारी की अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।